पंजाब में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है और अब इस बीच बीजेपी के एससी मोर्चा के बटाला जिला प्रधान जतेंद्र कल्याण ने दावा किया है कि वो गांव में जाकर बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं और लोग भी बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ राखवाकरण कह लो ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ मैं। और वहीं फिरोजपुर इंडो पक बॉर्डर पर फिरोजपुर सतपाल चौकी के पास रात के समय बीएसएफ ने हलचल होती नजर आई है। ऐसे में जहां बीएसएफ ने फायरिंग की तो 3 पाकिस्तानी नशा तस्करों में से एक पाकिस्तानी नशा तस्कर को गोली लगी और 2 भाग गए हैं। वहीं बीएसएफ की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। आपको बता दें कि घायल पाकिस्तानी नशा तस्कर इरशाद को फिरोजपुर सिविल अस्पताल लाया गया है जहां जेरे इलाज चल रहा है। और वहीं सूत्रों के मुताबिक बीएसएफ ने नशे की खेप जिसमें 2 पैकेट भी बरामद किए हैं। और वहीं पंजाब में कांग्रेस पार्टी के लिए सिद्धू बनाम कैप्टन की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना दिया गया है। कैप्टन की नाराजगी के बाद सिद्धू के सलाहकार का इस्तीफा भी हो चुका है, लेकिन फिर भी हर रोज नए विवाद खड़े हो रहे हैं और पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह की ये खाई गहराती हुई नजर आ रही है। अब इस बीच पंजाब विधानसभा में एक दिन का विशेष सत्र होने वाला है। तमाम विधायकों को इस एक दिन के विधानसभा सत्र में हर हाल में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। पंजाब कांग्रेस विधायक दल के चीफ व्हिप हरदयाल सिंह कंबोज ने व्हिप जारी किया है। सभी से जोर देकर कहा गया है कि उन्हें इस सत्र का हर हाल में हिस्सा बनना है। और वहीं पंजाब में कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने गुरुवार को कोविड-19 की नई गाइडलाइंस जारी की हैं। ये जरूरी दिशा निर्देश 15 सितंबर तक जारी रहेंगे। नए दिशा निर्देश के अनुसार पंजाब में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को चाहे वो सड़क के माध्यम से आए या फिर हवाई माध्यम से आरटीपीसीआर की 72 घंटे की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। साथ ही उन्हें दोनों वैक्सीन लगी होनी चाहिए और वहीं लोगों के जमा होने पर भी अंकुश लगाया गया है। इंडोर में 150 लोग और आउटडोर में केवल 300 लोग ही इकट्ठा हो सकते हैं। साथ ही नई गाइडलाइंस के अनुसार जिम, सिनेमा, रेस्टोरेंट्स 50% क्षमता के साथ ही खुले रहेंगे। और वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा सिविल सचिवालय में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा का योगदान पर आधारित प्रदर्शनी लघु किया गया और साथ ही डिजिटल सूचना पट का शुभारंभ भी किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। आजादी का इतिहास, कहानियां डिजिटल पट पर लगाई गई हैं ताकि लोग उसको देखकर प्रेरणा लें। और उन्होंने ये भी कहा कि इस पट पर किस तरह आज़ादी प्राप्त की और किन किन का योगदान रहा और आज़ादी के लिए कहां कहां पर बिगुल बजाया गया, ये सभी जानकारी होगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा के सभी जिला मिनी सचिवालय पर भी इसी तरह के डिजिटल सूचना पट लगाए जाएंगे। आज डिजिटल एक पट लगाया गया है जिसके अंदर खास करके आज़ादी के इस पर्व पर 75वां जो आज़ादी का वर्ष चल रहा है, अमृत महोत्सव, इस समय में आज़ादी की पुरानी जो प्राचीन इतिहास है, कहानियां हैं, वो सब यहाँ डिजिटल पट पर लगाई गई हैं ताकि लोग आते जाते यहाँ पर उसको देख सकें और इससे प्रेरणा प्राप्त कर सकें। हमने ये भी कहा है कि इसी प्रकार के पट
सभी जिला के जो मिनी सचिवालय हैं वहाँ पहले लगाया जाए और बाद में जहाँ जहाँ फुटफॉल होता है लोगों का वहाँ भी लगाने का प्रयत्न करेंगे, ताकि लोगों को इस वर्ष में आज़ादी की पूरी कहानी, ये किस प्रकार से क्रांतिकारियों ने आज़ादी प्राप्त की, किन किन लोगों का उसमें योगदान रहा और कहाँ कहाँ इसका बिगुल बजाया गया, ये सारी जानकारी उनको। और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की गई, जहां इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की तरफ से ले एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान और डीबीटी अभियान की भी शुरुआत की गई। इस मौके पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने देश को साल 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस फ्री को साकार करने की दिशा में हरियाणा अहम योगदान देगा। इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि हरियाणा में अगर कोई भी प्राइवेट डॉक्टर के पास और क्लिनिक में टीबी का मरीज आता है और उसकी जानकारी हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग या संबंधित सिविल सर्जन कार्यालय में उनके द्वारा नहीं दी गई, तो ऐसे प्राइवेट डॉक्टर और क्लिनिक के साथ साथ प्रयोगशालाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नरेंद्र मोदी जी ने लक्ष्य तय किया है कि 2025 तक हम भारत को टीबी मुक्त बनाएंगे। उसको लेकर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और सारे प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ और अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। हरियाणा में भी हम इसके लिए पहले से ही काम कर रहे हैं और हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, हमारे पास मशीनें भी हैं, टेस्टिंग की कैपेसिटी भी है और अभी हमने RT-PCR की कम से कम 1 से ज़्यादा मशीनें लगाई हैं। और वहीं कुरुक्षेत्र प्रदर्शन में पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, लाडवा विधायक चौधरी मेवा सिंह सहित हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर किसान विरोधी और जन विरोधी होने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं का कहना था कि सरकार किसानों को जानबूझकर खा रहे हैं और साजिश के तहत किसानों को बदनाम किया जा रहा है। इस मौके पर कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते अब जल्द ही हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होगी और वहीं कांग्रेस की सरकार आने पर जन विरोधी कानूनों की वापसी भी होगी। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 28 तारीख को करनाल में शांति प्रिय बैठे किसानों पर लाठीचार्ज किया और वहां का SDM पहले ही जो पुलिस को आदेश दे रहा है कि कोई भी किसान यहां से निकलने ना पाए, जो भी किसान निकले उसका सिर फोड़ दो। इन सब चीज़ों को लेकर दूसरा जो भूमि अधिग्रहण बिल ये लेकर आए, दूसरा परिवार पहचान पत्र जो बना रहे हैं, इन सब के विरोध में आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के आदेश पर हर जिला हेडक्वार्टर पर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपने देखा कि जब से ये सरकार बनी है प्रजातांत्रिक तरीके से जो भी आंदोलन करता है उसको दबाने का काम कर रहे हैं। मैं कहूँगा जब इन्होंने 3 काले कानून किसानों के ऊपर जबरदस्ती थोपे और पिछले 9 महीने से शांति प्रिय आंदोलन, मैं कहूँगा विश्व का सबसे शांति प्रिय आंदोलन इस देश के किसानों ने करने का काम किया, परंतु ये सरकार है कि प्रजातंत्र को खत्म करने के लिए लगातार लाठी और गोली से इस आंदोलन को दबाने का काम कर रही है। और वहीं करनाल में हुई किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर फरीदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और बढ़ती महंगाई को लेकर सेक्टर 12 लघु सचिवालय पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। आपको बता दें कि कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि सरकार बेवजह किसानों का गला घोटना चाहती है और वहीं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर सरकार आम आदमी को महंगाई के बीच दबाकर उन्हें मारने का काम कर रही है। विरोधी फैसले पे फैसला किए जा रही है। जब तेल का क्रूड का रेट $40 पर बैरल था, उस वक़्त के रेटों को अगर आप देखें और आज के रेट को देखें तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, आज गैस के 25 रुपये आज से और बढ़ा दिए, यानी दुगने से ज़्यादा हो गया गैस के रेट। आम आदमी जो इस वक्त कोरोना का मारा हुआ है, जिसकी आमदन कम हुई है, उनको बजाय सहायता देने के ये उनको और निचोड़ते जा रहे हैं ताकि इनके पल्ले कुछ न रहे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।
डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें